हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में आप वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, जितने भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने और जो कल मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जो छात्र ने बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो परीक्षा में रिपीट हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितने भी IT सेकेंड ईयर के छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइए, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उनके द्वारा बताया गया था कि ये पूछा गया था EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या होता है। EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं कई बार वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। तो देखिए EMF की गणना करने का जो सूत्र होता है EB बराबर V माइनस IA इंटू RA होता है, जो कि बोल्ट्स में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित किया जाता है। पटलित का मतलब क्या होता है, लेमिनेटेड। तो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है साथियों कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो आर्मेचर होता है उसमें आपका ईडी करंट लॉस होता है, और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए पटलित किया जाता है। ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। जनरेटर का नाम आपने सुना होगा, जनरेटर आपने देखा होगा। डीसी जनरेटर की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है। तो देखिए कोई भी आपके पास जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर है, यदि आप लंबे समय से उसको आप काम में नहीं ले रहे, मतलब उपयोग उसका आप नहीं कर रहे, तो वो जो क्या करता है, वो अपना जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खो देता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो उसकी दिशा होती है बदलने की, वो उसकी क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका अवशिष्ट चुंबकत्व है। ज्यादातर आप डीसी जनरेटर को देखे होंगे तो ज्यादातर यदि आप काम में नहीं लेते तो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, और इसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि क्यों खो देता है। तो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इसके कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर का, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर का, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर का, डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए आपका शंट जनरेटर का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए जब पूछा जाए कि कौन से जनरेटर को हम उपयोग में लेते हैं तो आप शंट जनरेटर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन मेगर का, बी ऑप्शन मल्टीमीटर का, सी ऑप्शन श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, और डी ऑप्शन है केल्विन ब्रिज का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। शायद मैंने कल के आपको लाइव वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दिया था, मुझे याद है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप इन क्वेश्चनों का यहाँ पर फुल जो यहाँ पर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं, या जो यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा। और कुछ वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन डीसी श्रेणी मोटर, बी ऑप्शन डीसी शंट मोटर, सी ऑप्शन डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, और डी ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी आपका डीसी शंट मोटर। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 बिंदु अर्थात 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। एनवीसी ध्यान रखिएगा साथियों, ये किस चीज का पूछ रहा है, एनवीसी का। एनवीसी का पूरा नाम क्या होता है, नो बोल्ट कॉइल, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य ये होता है साथियों कि जो स्पीड होती है, ठीक है, जो इसमें इंक्रीज जो स्पीड होती है उसको रोकने में ये आपका सहायक होता है।
और यहाँ पर जो आपका रोकने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन NS माइनस NR अपान NS गुणे 100 या अलग अलग यहाँ पर कंफ्यूजन टाइप का आपको ऑप्शन दिया गया। एक ही वर्ड यहाँ पर लिखा गया लेकिन कुछ यहाँ पर घुमा फिर कर लिखा गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए आप इसका सही यदि आप सूत्र जानते हैं तो आसानी से आप जान पाएंगे। देखिए इसका सही होता है NS माइनस NR अपान NS है, ठीक है, और गुणे आपका 100 हो जाता है। जब प्रतिशत की बात आती है तो यहाँ पर गुणे 100 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो फ्रीक्वेंसी क्या है, किस समय पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति कह रहा है जो स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपूर्ति की आवृत्ति के ये क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। टाइमर का नाम आपने सुना होगा। अब इसका यहाँ पर कार्य पूछ रहा है, तो इसका कार्य ये होता है कि जो स्टार से डेल्टा में बदले, ठीक है, क्या होता है, स्टार से डेल्टा में बदलने का काम इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ए ऑप्शन उच्च प्रारंभिक बलागुण पाने के लिए, बी ऑप्शन उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन लोड करंट को कम करने के लिए, और डी ऑप्शन है शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। अपकेंद्री स्विच जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोला जाता है। अब यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है, ठीक है, उसका यहाँ पर कमाल होता है। और इसका यदि कार्य की बात किया जाए तो इसमें कार्य इसका ये होता है कि आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ठीक है, क्या करना, विसंयोजित मतलब कि रोक देना, इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। FR बराबर 1/2 पाई LC या FR बराबर 1/2 पाई RLC या यहाँ पर दिया गया FR बराबर 1/2 पाई √ LC। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाता है। सही सूत्र जो इसका गणना करने का होता है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच का या नाब का उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर है स्विप जो स्पीड होता है उसका चयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों जिसमें पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। FET का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसका यहाँ पर पूछ रहा है कि मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। इसका मुख्य अनुप्रयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन भी कई बार आपका रिपीट हुआ है, 2 बार अब तक पूछ दिया गया इसी साल। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, अर्थात ये किस रूप में व्यवहार करता है, प्रतिरोधक के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी कुचालक के रूप में। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। आपके सामने अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है, अर्थात इसके पीछे का रीजन क्या है अलग अलग अर्थिंग करने का। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है साथियों कि इसमें जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनको अन्य विफलता के मामले में अर्थिंग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है, एमसीबी लगाना या रिले लगाना या बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देना या डी ऑप्शन डबल टेक सिरे संयोजन लगाना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देना। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें जो वर्गीकृत किया जाता है कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव, अर्थात हम कह सकते हैं निरंतर ड्यूटी ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का या स्थैतिक ट्रांसफार्मर का या रिंग कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर का या डी ऑप्शन है फेराइट कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए, ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कप्लान टरबाइन का, बी ऑप्शन आवेग टरबाइन का, सी ऑप्शन फ्रांसिस टरबाइन का और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया टरबाइन का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको आवेग टरबाइन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जुड़ती है, फीडर जुड़ती है या वितरक जुड़ती है या सर्विस लाइन या सर्विस में। देखिए वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते होंगे फीडर जिसको बोला जाता है, आप जहां से आप सप्लाई प्राप्त करते होंगे, ठीक है। आप देखिएगा जिसको ज्यादातर पावर हाउस बोला जाता है, तो वो एक फीडर से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि इस फीडर के नाम से जाना जाता है और इस फीडर को नाम से जाना जाता है, अलग अलग आपका ये होता है फीडर। मतलब कि एक एरिया को यहाँ पर अलाइन सप्लाई करने के लिए एक फीडर का उपयोग किया जाता है अलग अलग फीडर के अंतर्गत। तो देखिए इसको फीडर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका दिया गया ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार को लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा सुरक्षित है। सुरक्षित यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर संरक्षित यहाँ पर लिखा गया। देखिए आवेग, गीजर या एयर कंडीशनर या सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें आपका सही होता है सी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो कि अब तक यहाँ पर जो परीक्षा हुई है उसमें बार बार रिपीट हुए हैं। ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।